Hello, bachcho. So let's see the question. So the question says that show that integral part of this bracket 8 plus 3 root 7 की whole power 3 is odd if n be a positive integer. So here we have to show this. So the key concepts are that we have the function 8 plus 3 root 7 की whole power n, that is equals to x plus a की whole power n, that is equals to nc0 x की पावर n plus nc1 x की पावर n plus 1 a की पावर 1 plus nc2 x की पावर n minus 2 a की पावर 2 plus so on. ये इसकी जनरल टर्म है. So by this we will solve the question. So we have the function 8 plus 3 root 7 की होल पावर n. ये हमारी एक्सपेंशन है, इसको हम एक्सपैंड करके लिखते हैं जनरल टर्म में, डेट इज nc0 8 की पावर n प्लस nc1 8 की पावर n माइनस 1 इंटू 3 रूट 7 की पावर 1 प्लस nc2 8 की पावर n माइनस 2 3 रूट 7 प्लस सो ऑन. ये हमारा x की पावर n माइनस 1 है, ये जो हमने लिखा है ना n माइनस 1 है, तो यहाँ पे भी n माइनस 1 हुआ. ठीक है. सो नाउ अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, डेट इज 8 की पावर n, फर्स्ट पार्ट 8 की पावर n. ठीक है. तो 8 हमारा इवन नंबर है. ठीक है. इवन नंबर की कोई भी पावर हो, डेट इज 8 की पावर 1 हो तो 8 आएगा, 8 की पावर 2 हो तो हमारा 64 आएगा. ठीक है. ठीक है. 8 की पावर 3 हो, ऐसी कोई भी पावर हो, पावर एक्सीड होगी तो इवन ही नंबर आएगा. ठीक है. आंसर ऐसे ही. अब हम 3 रूट 7 की पावर n को अब शो करते हैं. सेकेंड पार्ट 3 रूट 7 की पावर 2n लेते हैं, डेट इज इक्वल्स टू 3 पावर स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू रूट 7 का होल स्क्वायर की पावर n. ठीक है. डेट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 7 की पावर n, डेट इज इक्वल्स टू 63 की पावर n. तो ये हमारा 63 हमारा ऑड नंबर है. ठीक है. तो इसकी ऑड नंबर का कोई भी पावर हो, हम उसको सॉल्व करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा. जैसे हमने इवन की पावर कुछ भी हो तो इवन आता है, ऐसी ऑड की पावर कुछ भी हो तो ऑड आता है. नाउ डेट मीन्स जो हमारा 2n है हमारा इवन है, ये हमारा इवन है. ठीक है. अगर हम थर्ड पार्ट में 3 रूट 7 की पावर 2n प्लस 1 करते हैं, डेट इज ऑड. ठीक है. तो हम चेक करते हैं हमारा क्या होगा. दैट इज इक्वल्स टू, हम इसको एक्सपैंड करके लिखे तो 3 रूट 7 की पावर 2n इंटू 3 रूट 7. ठीक है. दैट इज इक्वल्स टू 63 की पावर n इंटू 3 रूट 7. ठीक है. तो ये तो हमारा ऑड पार्ट हो गया और ये हमारा नॉन इंटीग्रल पार्ट हो गया. ठीक है. ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन पे चले, दैट इज दिस, अगर हम 8 प्लस 3 रूट 7 की होल पावर n को एक्सपैंड करके लिखे, डेट इज 8 प्लस 3 रूट 7, डेट इज 8 प्लस 3 रूट 7 की पावर n इज इक्वल्स टू nc0 8 की पावर n प्लस nc1 8 की पावर n माइनस 1 इंटू में 3 रूट 7 की पावर 1 प्लस 3
NC2 8 की पावर n-2 इंटू में 3√7 की पावर 2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं प्लस सो ऑन था। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट है ये हमारा इवन पार्ट है। ठीक है, हमारा जो ये वाला पार्ट है इवन पार्ट है। ये जो पार्ट है दैट इज नॉन इंटीग्रल पार्ट। और जो ये वाला पार्ट है ये ऑड पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लिखते हैं नॉन इंटीग्रल को छोड़ देते हैं, ये तो हमारा क्या होगा इवन प्लस ऑड। तो इवन प्लस ऑड का अगर हम एग्जांपल लिखते हैं एग्जांपल, ठीक है, अगर इवन नंबर लेते हैं दैट इज 2 और ऑड नंबर लेते हैं दैट इज 1, तो क्या आता है आंसर 3 दैट इज ऑड। ऐसे ही सेम एक और एग्जांपल लेते हैं 4 प्लस 5 दैट इज 9। तो अगर हम इवन प्लस ऑड करेंगे तो हमेशा हमारा ऑड ही आंसर आएगा। सो ये जो है एक्सपेंशन इसका भी ऑड ही आंसर आया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, शो दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंशन इज ऑड। सो वी हैव, तो हमने ये शो कर दिया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।